देश में कोरोना के रोज आने वाले मरीज काफी कम हो गए हैं। हालांकि मास्क और सैनिटाइजर अब जीवन का हिस्सा जैसे लगने लगा है। कामकाज शुरू हो चुके हैं, लेकिन लोगों के मन में एक डर जरूर रहता है, क्या कोरोना की लहर फिर आएगी। गनीमत रहे कि कोरोना की तीसरी लहर देश में दूसरी लहर जितनी घातक नहीं थी और वैक्सीनेशन के चलते इससे देश मजबूती से लड़ सका। इस बीच एक्सपर्ट ने आगाह किया है कि ये वायरस लंबे समय तक रहने वाला है। आइए जानते हैं कोरोना वायरस पर 5 बड़े अपडेट। क्या 6 से 8 महीने में फिर से आने वाली है कोरोना की लहर? पिछले कई दिनों से ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 की काफी चर्चा है। नेशनल IMA कोविड टास्क फोर्स के को चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा है कि BA.2 सब वेरिएंट के चलते कोरोना की लहर आने की आशंका नहीं है। जो लोग मूल वेरिएंट BA.1 से संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें दोबारा संक्रमण होने का खतरा भी कम है। हालांकि ये सुकून भरी बात कहते हुए उन्होंने लोगों को आगाह भी किया है। डॉक्टर जयदेवन ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि वायरस हमारे आसपास ही रहने वाला है, ये लंबे समय तक आता जाता रहेगा। अगर अगला वेरिएंट आता है तो नई लहर आ सकती है। हम नहीं जानते हैं कि अगली लहर कब आएगी, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि ये 6 से 8 महीने में आ जाती है। वैक्सीन लगवा ली तो भी बेफिक्र न रहें। अपने देश में और दुनिया में भी देखा गया है कि लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बड़े बेफिक्र नजर आते हैं। हालांकि टास्क फोर्स की डॉक्टर जयदेवन का कहना है कि ओमिक्रॉन वेव में देखा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी ये संक्रमण होता रहा है। ये भविष्य में नए वेरिएंट के आने पर भी देखने को मिल सकता है। BA.1 और BA.2 दोनों इम्यूनिटी को चकमा देकर संक्रमण फैला सकते हैं। भले ही अपनी वैक्सीन ले रखी थी, ऐसे में साफ है कि वायरस अब भी हमें संक्रमित कर सकता है। 12 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीन। तीसरी लहर में देखा गया है कि कोरोना वैक्सीन के चलते संक्रमण उतना गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचा। इस बीच अच्छी खबर है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 साल आयु वर्ग के बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 रोधी टीके कोर्बोवैक्स को सीमित आपात इस्तेमाल के वास्ते मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार ने अभी तक 15 साल से कम उम्र वालों को टीका लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। DCGI की ओर से 12 से 18 वर्ष आयु के लिए मंजूरी हासिल करने वाला कोर्बोवैक्स तीसरा टीका बन गया है। एंडेमिक स्थिति में आ जाएगा कोरोना। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर 4 हफ्ते तक कोरोना के मामले स्थिर रहते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोरोना एंडेमिक स्टेज में पहुंच रहा है। देश में कोरोना केस घटे तो एंडेमिक की चर्चा भी होने लगी। उधर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगला कोविड वेरिएंट और खतरनाक साबित हो सकता है। WHO का कहना है कि नए वेरिएंट आगे आ सकते हैं और जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क वुलहाउस ने कहा है कि ये नहीं पता कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से नहीं आया, ये वायरस की फैमिली ट्री के अलग हिस्से से आया है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि वायरस की फैमिली से कहां से अगला वेरिएंट आएगा। हम ये पता नहीं चल सकता कि ये कितना खतरनाक होगा। नया स्ट्रेन आया तो बढ़ेगी टेंशन। यूके के हाल ही में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के हाइब्रिड स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन के मरीज मिले हैं। पहले ये माना जा रहा था कि लैब टेस्ट में गड़बड़ी हुई, लेकिन बाद में नए स्ट्रेन की पुष्टि हो गई। इधर भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 13,405 नए मामले आए हैं। 34,226 रिकवरी और 235 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। फिलहाल भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपनी तरफ से हम वैक्सीन लगवाने के बाद सतर्कता तो बरत ही सकते हैं, खास तौर पर तब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये वायरस इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।